एक समय की बात है, इतिहास के पन्नों में दर्ज दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी शुरू होती है एक युवा राजकुमार शहजादा खुर्रम से, जिसे दुनिया बाद में शाहजहां के नाम से जानती है। यमुना नदी के किनारे एक दिन उसकी नजर एक बेहद सुंदर, मासूम और शांत स्वभाव वाली लड़की पर पड़ती है, आरजुमंद बानो बेगम, जिन्हें हम मुमताज महल के नाम से जानते हैं। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे की ओर खींचे चले जाते हैं और कुछ समय बाद यह मोहब्बत इतना गहरा रूप ले लेती है कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगते हैं। मुमताज सिर्फ एक बेगम नहीं थी, वो शाहजहां की सबसे बड़ी ताकत, उनकी साथी, उनकी सलाहकार और उनकी धड़कन थी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन जब शाहजहां एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान पर थे, मुमताज गर्भवती थी और प्रसव के दौरान उनकी हालत बिगड़ने लगी। कुछ ही देर में उनकी सांसें टूटने लगी। शाहजहां अपनी सबसे प्यारी बेगम को खोने की कगार पर थे। मुमताज ने उनकी हथेली पकड़कर अपनी आखिरी सांस दी और उसी क्षण शाहजहां का दिल टूट गया। बातों में कम और खामोशी में ज्यादा दर्द था। आने वाले दिनों में पूरे महल में सन्नाटा छा गया। शाहजहां कई दिनों तक अकेले कमरे में बंद रहे, किसी से बात नहीं की, बस एक ही ख्याल, मुमताज की यादें। इसी दर्द से जन्म लिया दुनिया के सबसे खूबसूरत स्मारक का ताजमहल। शाहजहां ने सोचा कि ऐसा मकबरा बनाया जाए कि जिसे देखकर दुनिया हमेशा इस प्यार को याद रखे। यमुना किनारे सफेद संगमरमर का ऐसा महल बनाया जाए जैसा दुनिया में कभी ना देखा गया हो। हजारों कारीगर, कलाकार, मजदूर और वास्तुकार ताजमहल के निर्माण में जुट गए। संगमरमर का हर पत्थर किसी कविता की तरह तराशा गया। निर्माण में लगा 22 साल का समय मानो कला के इतिहास में दर्ज हो गया। और एक सुबह जब सूरज की पहली किरण ताज के सफेद संगमरमर पर पड़ी तो वह दृश्य इतना दिव्य था कि हर देखने वाला निश्शब्द हो गया। लेकिन ताजमहल का बनना शाहजहां की जिंदगी का आखिरी शांत अध्याय था। इसके बाद शुरू हुई सत्ता की लड़ाई। शाहजहां के बेटों दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब के बीच संघर्ष बढ़ने लगा। इनमें सबसे महत्वाकांक्षी था औरंगजेब। वह बेहद चालाक और रणनीतिक था और किसी भी कीमत पर बादशाह बनना चाहता था। राजमहल राजनीति, धोखे और गुप्त योजनाओं से भर गया। आखिरकार औरंगजेब ने अपने ही पिता शाहजहां को कैद कर लिया और सिंहासन पर बैठ गया। शाहजहां ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन एक कमरे में बिताए जिसकी खिड़की से वह हर रोज ताजमहल को निहारते रहे। वही ताजमहल जिसमें उनकी मुमताज हमेशा के लिए आराम कर रही थी। औरंगजेब के शासन के दौरान कई युद्ध हुए। वह एक सख्त और अनुशासन प्रिय शासक था और उसने विशाल साम्राज्य को नियंत्रण में रखने के लिए कई बार तलवार उठाई। एक दिन एक बड़े युद्ध में उसका अपना पुत्र भी शामिल था, एक युवा और बहादुर योद्धा जो अपने पिता की तरह पराक्रमी था। युद्ध भूमि में घोड़े दौड़ रहे थे, तलवारें टकरा रही थी, आसमान में धूल और धुआं फैल गया था। इसी युद्ध में अचानक एक भाला तेजी से आकर औरंगजेब के पुत्र के सीने में जा लगा। वह घोड़े से गिर पड़ा। सैनिक चिल्लाए, शहजादे को बचाओ, और उसे तुरंत शिविर में ले जाया गया। तुरंत युद्ध रोककर अपने घायल बेटे के पास पहुंचा। तंबू के अंदर धीमी रोशनी थी। उसका बेटा खून से लथपथ, कमजोर सांसों के साथ लेटा था। उसने धीरे से कहा, अब्बा जान, मैंने कोशिश की। औरंगजेब ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तूने बहादुरी दिखाई है मेरे बेटे, लेकिन किस्मत ने यहाँ भी दया नहीं दिखाई। कुछ ही पलों में शहजादे की सांसें थम गईं। औरंगजेब का हाथ ढीला पड़ गया। वह बादशाह नहीं रहा, वह एक टूट चुका पिता था। तंबू के बाहर धीरे से बारिश शुरू हुई, मानो आसमान भी उसके दुख में रो रहा हो। इतिहास ने कई साम्राज्य देखे, कई बादशाह, कई युद्ध, लेकिन इस मोहब्बत, इस दर्द और इस खोए हुए पिता की कहानी हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। और अंत में, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में शाहजहां लिखें।